वैसा समीकरण जो दो चर वाला हो और उसको मिक्स कर देंगे तो उसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब ये होता है कि दो समीकरण होना चाहिए, मतलब एगो होना चाहिए x तो एगो होना चाहिए y, ये दोनों को ऐड करते तो मिलता 4, या फिर ऐसा होना चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू 6, या फिर ऐसा होना चाहिए x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए। देख रहे हैं दो इक्वेशन है ना, और इक्वल टू से सेपरेट है, तो दो हमारा यहाँ चर हो गया x और y, इक्वल टू है इसका मतलब इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बात करें दोस्त इसका कि मानक समीकरण इसका क्या होगा, तो देखिए मानक समीकरण जो होता है कुछ नहीं इसी से निकलता है। आप देखें तो x के पास अपना इसका भी कुछ गुणांक होगा, कुछ अभी फिलहाल नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ में एक होता है, मैथ में जिसका कोई नहीं उसका एक है, यहां भी एक है और हम देखें तो यहां भी एक है, दोनों का एक है, यानी एक जो है वो हमारा क्या है चर राशि है, क्या है चर राशि। तो यहां पर इसका समीकरण इसी तरह से बनता है मानक का कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो पेयर के बारे में, एक्चुअली में x और y है, तो इसको हल सॉल्यूशन करने के लिए हल करने के लिए हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही हमारा क्या हो गया इसका मानक समीकरण। यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि 100% इस बार भी जब एग्जाम होगा तो एक क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं अब, है ना, कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और हम आपको आपके सेट से ही क्वेश्चन देंगे, हम अपने सेट से ही क्वेश्चन देंगे और उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो ये हो गया हमारा क्या मानक समीकरण। मानक समीकरण मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां तक किसी को अगर डाउट है किन्हीं दोस्त को तो बताइए, यहां तक अगर किन्हीं को डाउट है तो एक बार कमेंट करें कि हाँ सर डाउट है, तो हम उसको कुछ यहाँ क्लियर करें, और नहीं डाउट है तो हम लोग क्लास को आगे लेकर चले। आपसे बीच में हम कमेंट लेते चलेंगे ताकि आप हमेशा क्लास में पूरी तरह से मुस्तैद रहे, आप इधर से उधर नहीं हो। मेरा पूरा मतलब ये है कि जो लोग सो गए थे हम लोग उनको जगाना है, जो सोए हुए थे उनको जगाना है, बस यही काम है हमारा, और कुछ नहीं है। हम पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, है ना, हम यहाँ रिवीजन के लिए आए हैं। चलिए एकदम सही है। तो आइए दोस्त, तो यहां से क्या होता है ना कि ये जो इक्वेशन हमारा दो आया है इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हो सकता है ना। तो यहां से सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ये कंडीशनल क्वेश्चन। हम लोग चल रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जाना था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और हमने जाना था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने जाना था। अब यहाँ से मैं बताया था आपको कि ये जो इक्वेशन आता है इसका सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन नहीं भी होता है ना, दोनों बात हमने बताया था आपको। तो सॉल्यूशन होता है, एक हमने बताया था यहाँ से कि हल है ना, और इसको बोलते हैं हल नहीं है, नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। ये स्पेशल इसका अगर नेमिंग हम करें तो कॉन्सिस्टेंट का जो होता है वो होता है संगत, है ना, या फिर अविरोधी, अविरोधी, आपको यही सब नाम देगा, संगत या अविरोधी देगा, है ना। और यहाँ पे देखें हल नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं असंगत, असंगत, या फिर इसी को बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं? असंगत या विरोधी। ये सब सुबह में आपने पढ़ा था, लेकिन क्या हो गया था कि छूट गया था कुछ लास्ट में, इस कारण से हम इसको फिर से रिवाइज सोच रहे हैं कर देते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ से हमने पढ़ा था कि हल है यानी कॉन्सिस्टेंट है, तो ये भी दो पार्ट में बढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि अगर हल होगा तो एक हल होगा और नहीं तो बहुत सारा हल होगा, है ना। एक हल हो सकता है और नहीं तो अनंत हल हो सकता है।
ठीक है ना। एक हल होने के लिए हम लोग अपनी भाषा में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिक और हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय। और इसको बोलते हैं अनंत हल को बोलते हैं, अनंत हल तो नाम ही है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अभी कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम लोग तुरंत इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। आप लोग समझते जाएं और जहां डाउट होगा वहां हमसे बात करेंगे। आप तुरंत कमेंट करें कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको बता देंगे। और हल नहीं है जिसको हम लोग असंगत बोल रहे हैं, जिसको इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं, इसका होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचानें कि एक हल होगा या अनंत हल होगा। अगर नो हल, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका क्या होगा, है ना। तो इसको पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। हमने सुबह में बताया था आपको कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, x के गुणांक का रेशियो यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2, y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है, इक्वल नॉट है, तो इसको बोलेंगे क्या, एक हल होगा। अगर तीनों बराबर होता है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, तीनों अगर बराबर होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो हम इसको बोलेंगे अनंत हल। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो a1 बाई a2 यही छूट गया था, b1 बाई b2 आई इक्वल नॉट c1 बाई c2 होगा, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन अभी इसी पर हम देने वाले हैं आपको, क्वेश्चन इसी पे हम लोग का राउंड चलेगा। तो यहाँ तक कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। एक बार जरूर कमेंट करें कि क्या यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं जो अभी तक हमने बताया। अभी और बहुत सारी बातों को इसमें हमको बताना है और आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो एक बार जरा कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग को यहाँ तक में कोई डाउट है। हाँ, डाउट है, क्या डाउट है ना। यहाँ तक में हमें बताएंगे कि क्या आपको डाउट हो रहा है यहाँ तक, ये बताएं जरा। आप जरा लिखें कि इसमें डाउट है, इसमें डाउट है या इसमें डाउट है, मतलब ये, या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर ये आपने लिखा क्या, कैसे इसको पहचानेंगे, है ना। तो कुछ नहीं है, हम यही बता रहे हैं आपको। देखिए इसको पहचानने का तरीका कैसे आप पहचानेंगे, फटाफट आपको देख लेंगे एकदम। ये जैसे आपको लिखा रहेगा कहीं 5x प्लस 6y इक्वल टू 8, ठीक है ना, और यहाँ लिखा रहेगा 6x प्लस 5y इक्वल टू 7, सपोज करें ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब समझेंगे कि हम कैसे देखेंगे। हम देखेंगे x के कोफिशिएंट इधर और x का कोफिशिएंट इधर, x के साथ जो गुना हो रहा है, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, 5/6। फिर y वाले के देखना है, y का इधर 6 है गुणांक और y का 5 है गुणांक, तो ये हो गया 6/5। अब हमें बताएं आप लोग कि क्या ये दोनों 5/6 और 6/5 ये दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। आप बताएं हमें, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि ये दोनों हमको इक्वल है या नहीं है ना। जरा कमेंट करें, कमेंट करें कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है ना। कमेंट करके बताएं, नहीं है। बहुत बढ़िया, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो ऐसे ही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को दे देगा। आपको क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 132 है और 132 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था और पूछा था कि ऐसा इक्वेशन दिया है, पूछेगा कि हल है, अनंत हल है, असंगत है या फिर कोई हल नहीं है, ये क्वेश्चन देगा। अब इस क्वेश्चन को आपको देखते के साथ आपको क्या करना है, कोफिशिएंट के रेशियो मतलब x का रेशियो, y का रेशियो और बाकी कांस्टेंट का रेशियो देख लेना है कि तीनों में क्या जा रहा है, समानता हो रहा है या नहीं है, तीनों में रिलेशन बन रहा है या नहीं। अगर तीनों में रिलेशन बन रहा है, पहला दूसरा इक्वल नहीं है, तो अद्वितीय हो जाएगा। यही क्वेश्चन को अगर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ऐसे ले ले हम 5x प्लस 8y आई इक्वल टू 24 और सपोज करें कि ले लेते हैं 10x प्लस 16y आई इक्वल टू 48। अब यहाँ देखेंगे कि x का रेशियो 5/10, y का रेशियो 8/16 और कांस्टेंट का रेशियो 24/48। कटता है तो काटेंगे, काट देंगे तो मिला 1/2 1/2 1/2। देखिए तो 1/2 में क्या रिलेशन है आप बताएं तो जरा,
कि 1/2 में रिलेशन क्या है, इस 1/2 में रिलेशन क्या है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है या इक्वल नहीं है, बराबर है या बराबर नहीं है, बताएं। तब क्वेश्चन राउंड हम यहां से शुरू करेंगे और क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके चलना है और उसको बताना है ना, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल है। अब जब तीनों इक्वल है तो इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन रखता है, अनंत हल रखता है। क्या रखता है, अनंत हल, है ना। इक्वल है तो क्या रखेगा, अनंत हल रखेगा। समझ रहे हैं, इसी बात को तो आपको समझना है। यही क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स में, और इसको लोग वहां पर समझते हैं कि अरे ये क्या दे दिया, ये कुछ नहीं दिया है। आप अगर समझे हैं, इस चीज को अगर याद रख लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान सा बात है। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा कि 5x प्लस 8y इक्वल टू 10, यहाँ रहेगा 10x प्लस 16y इक्वल टू 25। देखेंगे कि 5/10, तो 5/10 का मतलब यहाँ ऐसे 8/16 और 10/25। देखिए तो 5/10 का मतलब 1/2, 8/16 का मतलब 1/2, और इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा इतना 2/5। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है। और जब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अब क्लियर हुआ कि इसका मतलब क्या होता है। ये तीनों जो लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ। अब हमें कमेंट करके बताएं कि अब आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जरा कमेंट करें कि अब क्लियर है या नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं बोल रहे थे, अब बताइए कि आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हुआ या बात नहीं हुआ, है ना। चलिए, अब अगर क्लियर हो गया तो इसी में कुछ बातों को और हम लिख देते हैं साथ साथ में, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कल से क्लास चलेगा, सुबह में ये सब चलेगा कॉन्सेप्ट, और शाम में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ नहीं। शाम में सिर्फ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होना है। आज तो मैं इसको बता दे रहा हूं क्योंकि सुबह में क्लास पूरा हो नहीं पाया था, इसी कारण से। एस्टेट को लेकर के देख रहे हैं, बाजार में दुकान भी खुल गया है ना। 1500, 1200, 1000, 2000, आपको कहीं नहीं भटकना है। हम गारंटी लिख के देते हैं कि आपको यहाँ से 120 प्लस मार्क्स आ जाएगा अगर आप मेरे साथ हैं तो। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आइए यहाँ से एक बात, ये तो हो गया इसका कंडीशन, इसका भी कंडीशन है ना, और इसका भी कंडीशन। अब आपको यहाँ से ग्राफ में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए पिछले बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, अब ये हो सकता है ग्राफ पूछ दे, क्या गारंटी है। तो अगर ग्राफ पूछ देगा तो याद रखिएगा कि इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। एक लाइन क्या होगा, दूसरे लाइन को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन उलट के मार देगा आपको, कह देगा प्रतिच्छेदी है या नहीं है, कह देगा प्रतिच्छेदी है या नहीं है। तो भाई प्रतिच्छेदी है या नहीं है, इसका मतलब बताने वाला कौन है, ये बताने वाला है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। अगर ऐसा है तो प्रतिच्छेदी है, नहीं तो संगत है, नहीं तो एक हल है। समझ रहे हैं, एक ही चीज का नाम अलग अलग दे रहा है। प्रतिच्छेदी आपको दे सकता है, कहीं कहीं अद्वितीय नाम लिख सकता है और कहीं संगत लिख सकता है। 3 नाम से आपको पुकार देगा, आपको तीनों नाम ध्यान से रखना है। और तीनों को बताने वाला कौन है, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। क्लियर है। इसमें आइए सेकेंड नंबर, इसमें ग्राफ आपको क्या बनता है, इसमें ग्राफ जो बनता है उसको बोलते हैं संपाती। हिंदी में बोलते हैं संपाती और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्साइड करना। कॉन्साइड, कॉन्साइड कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कॉन्साइड का मतलब हुआ कि जैसे एक ग्राफ बनाए हम,
है ना। और दूसरा ग्राफ जो बने, मान के चलिए पहले ए बी बनाए लाइन सेगमेंट, और उसके बाद जो बनाएंगे वो भी इसी पर आकर के अटक जाएगा। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। मान के चलिए कि दो ग्राफ बनना था, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ये पहले बना, दूसरा भी क्या होगा, इसी पर जाकर के ऐसे रह जाएगा, और इस तरह से रह जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग संपाती, कॉन्साइड करना, ओवरलैप। इंग्लिश में और एक इसका नाम है ओवरलैप। कहीं कहीं इंग्लिश आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसका नाम क्या है, ओवरलैप भी है, एक दूसरे पर ओवरलैप करना, है ना। तो इसको बोलते हैं ग्राफ में हम लोग संपाती बोलते हैं। क्लियर है बात। आइए तीसरा में, इसमें जो आपको बनता है, इसमें जो आपको ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल बनेगा, ग्राफ बनेगा समांतर बनेगा। क्या बनेगा, समांतर। मतलब एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरा भी एकदम ऐसे होगा। रेल की पटरी, नदी का दो किनारा, है ना, ये सब बोर्ड जैसे देख रहे हैं, बोर्ड का ये किनारा और बोर्ड का ये किनारा, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों किनारा क्या आपस में है, पैरेलल है। अगर पैरेलल बन गया तो क्या होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको हम जानेंगे। समांतर लिख दिया कि समांतर होने की क्या है शर्त, लिख देगा समांतर होने की शर्त क्या है, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। तो शर्त हमारा क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, ये आपका है। ठीक है ना। तो ये पूरा जो है आपको जितना मैंने बताया ये आप लिख लीजिए यहां से, गारंटी है ना कि 1 मार्क्स आपका हम दे दिए, 1 मार्क्स आपको हम यहां से दे दिए। 1 मार्क्स तो आपका कंप्लीट है कम से कम, गारंटी, नो इसमें डाउट है। 1 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स तो आपका एकदम 100% है। ठीक है ना। तो यहां तक में अगर किसी दोस्त को अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट करें कि पहला पार्ट में किन्हीं को प्रॉब्लम है, दूसरा पार्ट में किन्हीं को प्रॉब्लम है, और तीसरा पार्ट में किन्हीं को प्रॉब्लम है, तो एक बार हम समझाएं। और नहीं अगर प्रॉब्लम है तो हम क्वेश्चन पर लेकर चले आगे। यहां से क्वेश्चन आपको हम सिर्फ लेकर चलेंगे और आपको मजेदार क्वेश्चन देंगे, आपको यहां से प्रैक्टिस अब यहां से शुरू हो जाएगा। तो आप बताएं कि यहां से किन्हीं को डाउट है तो ठीक है, और नहीं डाउट है तो आगे चले। अगर नहीं डाउट है तो एक बार लिख दिए नो डाउट, बस हम लोग क्लियर करें, और लिख दे, कमेंट करते हैं फटाफट कि हाँ सर नो डाउट, और यहां से हम आगे चले। जरा फटाफट करें ताकि हम लोग आगे चले। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, लीनियर इक्वेशन है, अभी तो मेन एक्सरसाइज अभी चलेंगे, सब एकदम इसी तरह से चलेगा, फाड़ू एकदम, कहीं टेंशन नहीं होगा। चलिए नो डाउट्स, कोई अच्छी बात है। अब आपको यहां से हम क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, सॉल्व करना है। कल से जो क्वेश्चन चलेगा वो यहां नहीं चलेगा बोर्ड पर, वो लाइव चलेगा स्क्रीन पे, स्क्रीन लाइव होगा, और वहीं से आपको जवाब ABCD देते जाना है। आज तो भाई पहला क्लास था तो किसी तरह से चल रहा है, बिल्कुल सारा पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं। और जरूरी नहीं कि इसके बाद तुरंत पॉलिनोमियल पढ़ाए, कोई भी टॉपिक पढ़ा देंगे। हमको आप पहले बता दीजिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ा देंगे, जो टॉपिक कहिएगा वो टॉपिक शुरू कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, अपना स्टेट जो है क्वेश्चन है उसी से लेते हैं, और आप कमेंट करना कि आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, 132 नंबर क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और उस क्वेश्चन को आप जवाब देंगे। उसके बाद फिर हम अलग से लेंगे क्वेश्चन। लिखता है कि एक रैखिक समीकरण है ना, एक रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर 7x - 3y = 4 और एक है 14x + 4y = 5 का हल है। ऑप्शन 4 है आपके पास, 1, 2, C, अनेक, D। कोई हल नहीं, जवाब दे, सभी लोग जवाब दें, कोई कंजूसी नहीं करें, सब लोग जवाब दें, कुछ करना नहीं आपको है, बस कमेंट ही तो मारना है।
ए होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एक हल होगा। हाँ ठीक है ना, क्या होगा, एक हल होगा। ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको टाइम नहीं लगाना है, सीधा आंसर मारना है कि एक हल होगा। पहला तो आपको क्या हो गया, पहला चीज आप देखिएगा तो यहाँ पे यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। ऐसी पहले हो जाएगा क्या, ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो पाएगा। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, कभी इक्वल हो सकता है क्या, कभी इक्वल नहीं होगा। आंसर तो यहीं पर हो जाएगा कि यूनिक हल में, यूनिक सॉल्यूशन में चल जाएगा, एक हल में हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये है। मैं नवादा से हूँ, है ना, टिंकू शर्मा जो ये है, मैं नवादा से हूँ। देखिए आइए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन। अब इसी पर हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं और आपको क्वेश्चन हम देते हैं। आज ऐसा ही कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, 10-15 क्वेश्चन फटाफट, और आप सभी को जवाब देना है। देखिए अब आपको यहां से क्वेश्चन हम देंगे और आपको यहां से फटाफट जवाब देना है। क्या बोले सर, विरोधी और आश्रित वाला कॉन्सेप्ट भी समझाइए। विरोधी का मतलब हुआ ना, विरोधी का मतलब हुआ, देखिए दो टाइप का होता है, एक विरोधी और एक होता है अविरोधी। अविरोधी, तब अविरोधी में दो को होता है, एक हल और अनेक हल। अविरोधी में, विरोधी में एक ही को होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, बस इतने जानना है आपको। एक हल को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय, इसको बोलते हैं अनंत, अनंत हल, इसको अनंत बोलते हैं, अनंत अनेक हल होता है और इसका कोई हल नहीं। ये हो गया a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, इसमें तीनों बराबर होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होता है। इसमें क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 होता है। ठीक है ना। हाँ मेंसुरेशन चलेगा, हड़बड़ाइए, जो पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़िए ना, फिर मेंसुरेशन भी चलेगा, है ना। दिमाग को एक जगह कांस्टेंट रखेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। मेंसुरेशन में कुछ है नहीं, उसको भी ले चलेंगे हम। क्लियर हुआ दीपक कुमार राज जी, आपको क्लियर हुआ ये बात कि अविरोधी का मतलब दो, अविरोधी का मतलब एक, अविरोधी में अद्वितीय हल, अनेक हल, विरोधी में एक हल से कोई हल नहीं, है ना। ये आपका है, जहां भी डाउट हो एकदम पूछिए, है ना। हम आपके टीचर नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके सहपाठी हैं। हमको देना है सीटेट का एग्जाम, एस्टेट का एग्जाम, तो फिर टेंशन नहीं है, सब चलेगा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री जो भी है सब चलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए ना, तब नहीं चलेगा, एक करके थोड़े चलेगा। आइए अब यहाँ से आपको बताना है, 4 इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें बताना है कि अद्वितीय हल वाला समीकरण कौन सा है। आप फटाफट देखें, आपको क्वेश्चन है x + y + 5 और एक है 2x + 2y = 10। आपको बताने हैं इसमें कि अद्वितीय हल कौन सा होगा, अद्वितीय हल वाला कौन सा होगा। अद्वितीय हल वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। देखिए x - y = 8 और 3x - 3y = 16। 3 नंबर क्वेश्चन देख करके बताना है आपको फटाफट। 4x - 2y = 4 और 4 नंबर में है 2x - 2y - 2 = 0 और है 4x - 4y और -5 = 0। बताइए देखिए इसमें बताना है कि इसमें कौन सा एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें अद्वितीय हल को रखता है। बताने हैं इसमें 4 इक्वेशन है, चारों में बताना है कि अद्वितीय हल कौन सा रख रहा है। चलिए सुमित जी बताए हैं 3 नंबर, दीपक कुमार राज 3 नंबर, राम सेवक जी 3 नंबर, टिंकू शर्मा 3 नंबर, डेविड सुजल 1, सोनू कुमार 3, अच्छा बिट्टू सिंह 3, हाँ विश्वजीत पांडे 3। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा ये बताइए, ठीक है अच्छी बात है। चलिए अभी कमेंट और आ रहा है, आने दीजिए और बताएं, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
दिख नहीं रहा है, थोड़ा अपना रेजोल्यूशन बढ़ाइए, दिखेगा 100% दिखेगा। रेजोल्यूशन बढ़ाइए, 480 पर कीजिए, 330 पर कीजिए, एकदम है ना। टिंकू शर्मा, आप क्यों पूछ रहे हैं दूसरे के बारे में कि कहाँ से हैं, क्या मतलब है? दुनियादारी से क्या मतलब है? पढ़ना है ना, उससे क्या मतलब है हमको कि आप कहाँ से हैं, ये कहाँ से हैं? उसन मत कीजिए यहाँ पे, उसन बचपन में करते थे, अब नहीं। ठीक है, आप नहीं देख पाते हैं, हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है सभी को? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें देखिए 1/2, 1/2 यहीं पर आ गया, 1/2 और 1/2 इक्वल हो गया, तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया x और यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये 1/3, ये 1/3 हो जाएगा। और यहाँ -1 और यहाँ -3, तो ये माइनस 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें 2/4 और 1/-2, इसमें हो जाएगा 2/4 और 1/-2, कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल नॉट -1/2, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। तो देखिए, तो आपको क्लियर है बात, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछें, अगर देखिएगा यहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दें तो आप जवाब देना हमें। अद्वितीय अद्वितीय को हटाते हैं और ये बताइए, आप यहां से एक जवाब देंगे हमें। ठीक है, आपको यहां से जवाब देना है कि ये जो है इक्वेशन संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, 1 और 2 इक्वेशन। इसके बारे में, पहला इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ये इक्वेशन संगत है कि असंगत है। एक क्वेश्चन पर तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना। बताइए, ये इक्वेशन संगत है कि असंगत है? सारे लोग जवाब दें। संगत है, संगत है। ए 2, सोनू कुमार 2 नंबर बोल रहे हैं। अच्छा, संगत है, संगत है। संगत है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग जवाब दे रहे हैं। बाकी सब लोग कमेंट करें, जितने लोग देख रहे हैं ना, सब लोग कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो संगत है। तो यहाँ पे है क्या कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ y का कितना है 1 है और यहाँ y का कितना है 2 है, 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है 10 है, तो ये कट जाएगा तो 1/2 ही आ जाएगा। तो देखें कि ये वाला ये तीनों बराबर है। तीनों जब बराबर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल, अनेक हल बोलते हैं। और ये जो होता है किसका, संगत का होता है। किसका होता है, संगत का। तो आंसर हमारा क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। वेरी गुड टिंकू शर्मा जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। चलिए और 1-2 क्वेश्चन हम अभी लेकर के देखते हैं और आपका हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद और इस पर हमें कुछ क्वेश्चन है जो हो सकता है, हमको लगता है कि सेकेंड लेवल पर क्वेश्चन वो आपको पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन आपसे हम अब करवा रहे हैं क्लियर। आइए देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए आपको ऐसा है, अब आपको जवाब देना है। यदि m बराबर नहीं है bl, m बराबर नहीं है bl, इसका इक्वेशन देकर रखा है आपको x है ना प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और एक है एल एम प्लस एम बाई इक्वल टू एन। ये है, ये दिया हुआ है और इसके लिए इक्वेशन ये दिया है। ऑप्शन है आपको बताना है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, दूसरा अद्वितीय होगा, तीसरा अनंत होगा, और चौथा नॉट, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए
ऑप्शन आपके सामने है, ये दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन ये है, आपको बताना है कि ये अगर कंडीशन फॉलो होगा तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, जरा बताइए। बी, अच्छा एक का आंसर है बी, अद्वितीय। बाकी लोग भी जवाब दें। बहुत बढ़िया, कुछ लोग का जवाब आ रहा है यूनिक, बी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। 4, अच्छा इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं आपको क्या कहता है। देखिए तो आपको कह रहा है क्या, x का कोफिशिएंट और यहाँ पर भी x का, यानी a/l, और यहाँ पे देखिए b/m, b/m, यही ना है। क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है? जिनका आंसर 1 या 4 आ रहा है वो जरा बताएंगे हमको कि क्या कभी ये दोनों इक्वल होगा। तो आप जवाब देंगे कि सर कभी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि a का वैल्यू कितना होगा, l का कितना होगा, b का कितना होगा, m का कितना होगा नहीं मालूम। जब मालूम नहीं तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो ये इधर और ये इधर, m इक्वल नॉट bl, ये किस कंडीशन को फॉलो करता है? इक्वल नॉट हमारा किसका करता है? अद्वितीय हल का करता है। आंसर हमारा क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ये आपको है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आपको हम सॉल्व भी कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग सेकेंड लेवल के क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां इस बार हमें आशा है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन था वो दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, एग्जाम जब हुआ था हम लोग का तो, और एग्जाम हुआ था तो। अब जो है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा हो सकता है चेंज कर दे बोर्ड, और क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे आपको। देखिए क्वेश्चन देगा कि k के किस मान के लिए k के किस मान के लिए kx माइनस y इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, है ना। ये क्वेश्चन है, किस मान के लिए समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ऑप्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास, और ऑप्शन है ए में 0, बी में इक्वल नॉट 0, सी में 3 और डी में इक्वल नॉट 3। हाँ, क्या लिखे हैं सर? आई का कोएफिशिएंट में क्या लिखे हैं रणधीर सर? डी नंबर। अच्छा चलिए, एक सर का आया है डी नंबर, डी। डी टी सर, मैथ क्लास बाय रणधीर सर, फिर सॉरी बोल रहे हैं सर। अच्छा सी, अच्छा चलिए, आंसर मतलब बट रहा है दो पार्ट में, कोई सी की ओर जा रहे हैं और कोई डी की ओर जा रहे हैं। चलिए, और किन्हीं को जवाब देना है? डी। चलो डी, डी, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए सी, अच्छा देख लेते हैं। अब देखिए हल कौन सा है? अद्वितीय। हल कौन सा है भाई? अद्वितीय। अद्वितीय हल का हम लोग को क्या जानते हैं कंडीशन? a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। देखिए आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए, ये जितना अच्छे से याद रहेगा आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आंसर दे देंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग का डी आ रहा है, बहुत लोग का सी आ रहा है, किन्हीं का सी और डी में ही क्वेश्चन का आंसर फंसा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो a1 हमारा कौन है? a1 हमारा k है, k के पास हमारा a1 रहता है। a2 हमारा कौन है? 6 है, 6 है, और अद्वितीय है तो इक्वल नॉट होगा, और यहाँ पर क्या होगा? -1, क्योंकि बाई का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो -1 होगा, और यहाँ बाई कोफिशिएंट क्या है? -2, तो यहाँ क्या होगा? -2।
अब यहाँ देख लीजिए कि माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा k/6 इक्वल नॉट 1/2, 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा और k उधर जाएगा, 3 के सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो k इक्वल नॉट क्या हो जाएगा 3। तो k के किस मान के लिए द्वितीय हल होगा, तो k के -3 जब होगा, -3 जब होगा आंसर डी होगा और इस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको जबरदस्त क्वेश्चन है ना। अब मैं इसी क्वेश्चन पर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब मजा आएगा। हमको आशा है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार दे सकता है बोर्ड, और इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो जितने भी हमारे साथ लाइव हैं एक का भी छूटना नहीं चाहिए, ये एकदम वादा कर लीजिए, एक का छूटना नहीं चाहिए। आप लाइक करें नहीं, सब्सक्राइब करें नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात है कि किन्हीं का क्लास एक भी क्वेश्चन इस टाइप का छूटना नहीं चाहिए। एक दिन में एक चैप्टर लेके चलेंगे और एक चैप्टर में आपको क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। और आप कहेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप उसको बनाते रहना है, क्योंकि भाई हम लोग के साथ मैथ के साथ ही खेलना है, मैथ के अलावा कुछ करना ही नहीं है, मैथ के अलावा किसी और के साथ नहीं खेलना है ना। तो यही बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग आपको दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको जवाब देना है। अब तो आप समझ गए हो कैसे बनेगा, तो आप जवाब देंगे। चलिए k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, 2x + 3y = 5 और इक्वेशन और है 4x + ky = 10। अनंतः अनेक हल हैं, अनंतः अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ऑप्शन है ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 6। लगाइए दिमाग। टू, सी, अच्छा किन्हीं का 6 भी आ रहा है और किन्हीं का सी आ रहा है, सी का मतलब 2 आ रहा है ना, डी भी है बहुत सारे लोगों का। अच्छा थोड़ा सा क्या कीजिए कि बात को जो है माइंड में घुमाइए। ये काम नहीं करना है कि कान से सुने और हाथ से तुरंत टाइप कर दिए, नहीं, कान से सुन करके थोड़ा माइंड में घुमाना है चारों तरफ, और माइंड में जब घूमेगा बात तब वहां से टाइप होगा, तब मजा आएगा, है ना, तब मजा आएगा, तो आंसर देने में अच्छा लगेगा हम लोग को। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको क्या कहता है, अनेक हल होना चाहिए। कितने हल होने चाहिए, अनेक हल होने चाहिए। अनेक हल होने का मतलब कि हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, है ना। अनेक हल होने का मतलब यही होता है। और जब ये होता है तो देखें कि a1 कितना 2, a2 कितना 4 = b1 कितना 3 और b2 कितना k। बस इतने पर तो आंसर आ जाएगा। c1 लिखने का मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ से देखिए 2 से काटे 2 बार में, 2 दूनी 4, अब हो जाएगा 1/2 = 3/k। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो k = 3 × 2 = 6 हो जाएगा, k = 3 6 होगा और आंसर आपका हो जाएगा डी। जिनका जिनका डी है आंसर बिल्कुल सही है ना। बाकी लोग जो बोल रहे थे सी, बी, ए वगैरह जो भी, उनका आंसर नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिए क्वेश्चन पे, थोड़ा सा, और अभी जो टाइम दीजिएगा बाद में वो आंसर आपको डायरेक्ट देगा, सीधा सीधा आंसर देगा और कुछ नहीं है ना। तो ये बात है, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। देखिए कल से ये सब एकदम क्लियर रखना है। हम एक सेट भेज देंगे आपको पढ़ाने के बाद, उसको बना के रखना है। आसाम में स्पेशल 20 क्वेश्चन चलेगा जो आप लोग एकदम क्लियर करके रखेंगे, तब होगा। हम लोग को हर हाल में आगे निकलना है।
जिनका इस बार कम मार्क्स आ रहा है वो लोग एकदम, आप लोग को हम बता रहे हैं कि एकदम 100% आप लोग आगे निकलेंगे, सब लोग पास करेंगे। हम सब के लिए अच्छा मौका दिया है और उसको मौका को हम लोग फायदा उठाएं। चलिए देखिए क्वेश्चन है x + 2y = 7 और 2x + ky = 14। ये क्वेश्चन है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए इतना संपाती हल है, संपाती हल है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा आप लोग सब लोग जा रहे हैं। और जब क्वेश्चन का जवाब आता है तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब पढ़ाना सक्सेसफुल हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा है। तो इसको बताने की जरूरत है, हमको नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत भी है ना। बताएं, अगर किन्हीं को डाउट है तो आप जरूर बताएं हमें कि डाउट है। नो, चलिए अच्छी बात है। तो अगर डाउट नहीं है तो सिंपल सी बात है यार, कुछ करना ही नहीं है, 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना। चलिए अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आगे लिखिए। अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए k के किस मान के लिए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास x + 2y = 5 और है 3x + ky और +15 = 0 है दिया हुआ। ये क्वेश्चन है और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन है आपके पास, ए में 3/2, बी में है आपको 6 है, सी में आपको है -6 और डी में आपको है, सही था NOT, कोई नहीं। देखिए चलिए, राजा राहुल कह रहा है भाई बी, बी सी डी, अच्छा डी, 6B। चलिए तो बताएं, हम बताते हैं। कहता है कोई हल नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं का मतलब होता है कि A1/A2 है ना। कोई हल नहीं का मतलब होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 होता है, ये होता है ना। अब देखिए A1 कितना, तो 1, A2 कितना 3 इक्वल टू ये कितना 2
और बी ये कितना के इक्वल नॉट हो गया, इधर कितना, इधर हो गया 5 तो इधर होगा -15, ये चल जाएगा। देखिए अगर बराबर के उस साइड है तो इसको भी बराबर के उस साइड करना होगा, और नहीं तो फिर बराबर के इस साइड इसी को करना होगा, हो सकता है। अब यहां से देखिए कि आपको क्या होगा, आप अगर इन दोनों को लेकर चलते हैं, है ना, 1/3 = 2/k, तो आपको क्या हो जाएगा, k = 6 होगा, k = 6 होगा। अगर k का वैल्यू भाई 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, तब हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। k = 6 होगा, यानी b जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। k = 6 जब होगा तब हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो समझ रहे होंगे बात को। जिनका आ गया है बी बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में बहुत लोग का डी भी आया था, है ना, और सी भी आया था, तो वो जरा बात को समझे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग पैटर्न पर क्वेश्चन आपको ले चल रहे हैं, ताकि हर तरह का क्वेश्चन पे आप क्या करें, पकड़ बना लें, कहीं से कोई डाउट ना रहे। ये हो गया आपका। एक दो क्वेश्चन और हम अभी देते हैं आपको, उसके बाद हम आपको आज 20-30 क्वेश्चन आपको भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, और व्हाट्सएप जो करेंगे क्वेश्चन को आप घर में उसको बनाएं। आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ने से मतलब ही नहीं है, जितना हो सके मैथ बनाइए, दिन रात मैथ में घुसल रहिए, बस कुछ काम नहीं है इसके अलावा, है ना। दिन रात हम लोग को सिर्फ मैथ ही बनाना है और कुछ करना नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें एक क्वेश्चन आता है बनाने के लिए भी। सिलेबस क्लियर नहीं है, हम बताए हैं सुबह में, हाँ, कि सुबह में हम बताए हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सुबह वाला वीडियो आप सर एक बार अगर देख लें तो आपको क्लियर हो जाए कि क्या है सिलेबस, है ना। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूं और उसे आप बनाएं। x + y = 7 है और 5x + 12y = 7 है। x + y = 7 है और 5x + 12y = 7 है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है ना। तो कहता है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, है ना, कुछ तो होबे करेगा। x का मान क्या होगा, ऑप्शन दे रहा है a में 9, b में 11, c में 13 और d में कोई नहीं। कोई बता सकते हैं इसमें कि x का मान क्या होगा, है ना। अच्छा अभी पढ़ लीजिए ना, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, है ना। अभी पढ़ लीजिए फिर हम आपको बता देंगे। इसमें कितने लोग हैं जो इसका वैल्यू हमको दे सकते हैं, x का वैल्यू इसमें कितने लोग हमको दे सकते हैं। $11 होगा, अच्छा चलिए बताइए x का वैल्यू क्या होगा। डी कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन यही दिया है बुक में। अब ये क्वेश्चन कितना सही है ये तो हम कह नहीं सकते हैं। बहुत लोग दोस्त लोग का आ रहा है 11, कुछ लोग का डी भी आ रहा है ना। देखते हैं क्या हो सकता है। बी 11, डी भी आ रहा है 11, अच्छा करते जाएं कमेंट और बना के करें। 3 आंसर है, अच्छा आरिफ अहमद जी 11 कह रहे हैं, है ना। अनुनय तिवारी जी बी कह रहे हैं, मतलब वो भी 11 ही कह रहे हैं इनडायरेक्टली। कुमारी माधुरी 11, चलिए अच्छी बात है। डी राम सेवक जी डी कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, डी बी, अच्छा चलिए देखते हैं तो भाई क्या आंसर हो सकता है। सुनिए दोस्त, आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ये जानिए
ऐसे क्वेश्चन में जिसका मान पूछेगा, जैसे मांग रहा है x का मान, तो y को हटा देंगे, y को क्या करेंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन को देखना कुछ नहीं है, सीधा आंसर मारना है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन को देखना नहीं है, आंसर मारना है। y को आपको क्या करना है, हटा देना है। y हटेगा कब, y हटेगा यहाँ y के साथ 12 है, यहाँ y के साथ बेचारा कुछ नहीं है। तो अगर इसके साथ भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 बाई यहाँ भी और 12 बाई यहाँ भी है, दोनों को घटा दें, दोनों को घटा दें। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 12y इक्वल टू बरसते 84। हमने इसको क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया तो इतना मिला। आइए पहले से जैसे था वैसे ही रखते हैं, 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो ये 12 से 12 खत्म हो जाएगा। ये सब माइंड में कर सकते हैं, दिमाग में ही आप कर सकते हैं, आपको इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। 12 में से 5 गया 7 बचा, इधर 84 में से 7 गया 77 बचा, और 7 से 77 चल गया 11 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये 11 आंसर हो गया आपका। अब 11 जब आंसर हो गया तो कोई दोस्त हमको कमेंट करें कि y का वैल्यू क्या होगा, है ना। कोई अगर कमेंट करके हमको बताए कि भाई y का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड। आंसर कितना होगा, -4। बहुत अच्छा, कितना होगा, -4। बहुत खूब, -4, बहुत अच्छा। क्या होगा, -4। कोई दिक्कत किन्हीं को। अब एक दो क्वेश्चन और जो लेते हैं जरा, कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन जो होता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी हम लेकर चलते हैं और उस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। आप सब लोग उसमें सब हमको सहयोग करें और उस टाइप का क्वेश्चन भी बनाएं। ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, एक टीचर के लिए जरूरी है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करे अपने छात्रों को, और वो तभी होगा जब हम लोग अपने आप में पहले ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा, तब होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, है ना। चलिए आइए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं और उस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश और हर के योगफल 18 है, के योगफल 18 है। हीट एंड ट्रायल मेथड, आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन, और उसके दम पर आपको तुरंत इसका आंसर मार लेना है। यदि इसके हर में 2 जोड़ दें, तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है, तो भिन्न क्या होगा, है ना। ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, ए में 5/13, बी में है आपको 13/5, सी में है आपको 7/11, डी में कोई नहीं। जरा कमेंट करें अच्छे से, एक ऑप्शन के अनुसार आप देख लें और यहीं पे आप देखें और इसी में से आंसर ढूंढ लें, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, पुरुषोत्तम जी ए बोल रहे हैं, निर्मल कुमार ए बोल रहे हैं, अंजेश कुमार बी है ना, राजा राहुल 1, सुमित कुशवाहा 1, आरिफ अहमद ए। चलिए, ए का संख्या बहुत ज़्यादा है, हमको लगता है ए ही आंसर होना चाहिए, नहीं। चलिए देखेंगे फिर क्या होगा। फिलहाल आप आंसर भी मारिए। नॉट, अच्छा अंजेश कुमार बोल रहे हैं नॉट, पहले बी बोले हैं सर आप, अब बोल रहे हैं नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना, जो देता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ए चल रहा है, ए चल रहा है, ए चल रहा है।
सबसे पहले कहता है क्या, अंश और हर का योगफल 18 होना चाहिए। तो हम देख ले 13 5 18, 13 5 18, 11 7 18, सब हो रहा है 18। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो क्लियर ही है। लेकिन ऑप्शन जो दूसरा हमको क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है वो हमको चेंज कर देगा तीनों में से। कहता है इसके यदि हर में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, हर में आप 2 जोड़िए, यहाँ 2 जोड़िए, तो यहाँ 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारा जो भिन्न बनेगा 13/7 बनेगा, 13/7। कहता है 1/3 होना चाहिए, नहीं हुआ, खत्म हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 2 तो 7/13 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। इसमें 2 जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 5/15, कट जाएगा 1/3। ऑप्शन हमारा क्या, ए। वो 10वां वाला स्थिति नहीं लाना है, 10वां में जैसे हम लोग बनाते हैं ना वैसे नहीं करना है। ऑप्शन देकर रखता है तो इसका क्वेश्चन तो सेकंडों में बनता है। ऑप्शन अगर देख रखेगा तो ये क्वेश्चन सेकंड में बनता है, टाइम ही नहीं लगता है, तुरंत आंसर आ जाता है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, आज 30 से 40 क्वेश्चन भेजूंगा और आप लोग रात भर में उसको प्रैक्टिस कर जाइएगा। जितना प्रैक्टिस करना है उतना करिएगा। हम आपको आज क्वेश्चन भेज देंगे, है ना, शाम में। नहीं हार्ड नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी है, हम इससे ज़्यादा आपको लेवल में ले नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है ना ये मतलब स्टेट का, उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं ले गया है क्वेश्चन। ज़्यादा लेवल पर ले जाने का मतलब क्या है ना कि कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम लोग घुस जाएंगे एसएससी में, और एसएससी हम लोग को निकालना नहीं है। पता है आपको मैं एक बात बता दूँ चलते चलते यहीं पर, तो आपको मैं बताऊँ, जानते हैं बोर्ड क्या करता है? मैंने बोर्ड को जो एनालिसिस करके देखा है दोस्तों, तो यही देखा है कि बोर्ड जो है बेसिक क्वेश्चन जानना चाहता है, आप जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है ना कि क्वेश्चन का लेवल आसान होता है। व्हाट्सएप पे मिलेगा, एक ग्रुप बना कर रखे हैं, ग्रुप में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तब तक आप लोग सब लोग 31-32 लोग हैं, जरा वीडियो को एक बार लाइक कर दें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो लोग अच्छा मान रहे हैं, और नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि हमको लोग अच्छा मान रहे हैं कि खराब मान रहे हैं। तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप वीडियो को एक बार लाइक मार दीजिए। 2 अंकों वाली संख्या, और ये आपको एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, अंकों के योग का 4 गुना है, 4 गुना है ना। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं, तो अंक उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, उसी को कहते हैं तो संख्या होगी। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है जब 10th क्लास में होता है ऐसे क्वेश्चन में। ऑप्शन है 42, ऑप्शन है 24, ऑप्शन है 17, ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए ये देखिए, बिल्कुल बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना में ज्वाइनिंग हो जाए। आप लोग जिनके पास नंबर नहीं है वो लिख लें, इतना नंबर है मेरा, है ना, 94 31 84 82 50। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे और ग्रुप का लिंक ऑटोमेटिक चला जाएगा, आप खुद ब खुद जुड़ जाएंगे उसमें, ग्रुप में, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ लोग जवाब भी देना शुरू कर दिए हैं, बी दे रहे हैं आंसर, बहुत अच्छा, बी दे रहे हैं। बी, चलिए अच्छी बात है, बी। $24, चलिए मतलब बी आ रहा है ना, यही।
बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन का आप जवाब, है ना। बहुत लोग का बी आया है ना, बहुत लोग का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। देखिए क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 4 गुना है। कहता है 2 अंकों वाली जो संख्या है उसके अंकों का 4 गुना है, अंकों का 4 गुना है। तो हम यहीं से देखना शुरू करते हैं 42 से। 42 को चेक करें, कहता है 42 है और 4 + 2 करें, देखिए इस संख्या हुआ और इसके अंक का योग 4 2 6, 6 क्या 4 गुना है, तो 6 गुने 4 किए कितना आया 24। ये आप आया क्या, यहीं पर कट जाएगा ऑप्शन। कहिएगा नहीं आया सर, अंकों का योग 6 का 4 गुना 24, 24 नहीं है, कट गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे इसके अंकों का योग 2 + 4 मिला के 6, 6 गुने 4 24, ये मिल रहा है, एगो मिल रहा है। अब यहाँ देखिए 1 + 7 8, 8 गुने 4 32, ये भी गया काम से। पहले जो पढ़े उसी में से तो आंसर आ गया, दूसरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, अब देखिए 24 में से आप 18 जोड़िए तो 24 + 18 42 हो जाता है। तो कहता है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया है तो अंक पलट जाते हैं। तो देखिए 24 में से 18 जोड़े तो कितना आया 42, था कितना पहले 24, ऐसा लग रहा हो कि पलट गया, 4 इधर गया और 2 इधर चला गया, है ना। तो इस तरह से आपको क्या है कि ये आपका क्वेश्चन का जवाब है। आप लोग सब बताएं कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, है ना। अभी तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आज चला है हम लोग का। कल आपको हम न्यू एक्सरसाइज के साथ लाएंगे। और आप अगर किन्हीं को लगता है कि सर ये चैप्टर पढ़ाया जाए तो आप कमेंट भी कर दें कि हाँ कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, वो चैप्टर ही पढ़ा देंगे। जो चैप्टर मन करे वो चैप्टर आप पढ़ा दें, हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।